नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी मुड़वारा विधानसभा सीट से एक और जहां अनेक उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, तो वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता एवं ओजस्वी वक्ता सुनील उपाध्याय भी पूरी तैयारी के साथ दावेदारी कर रहे हैं। एमपी न्यूज कास्ट संवाददाता ने सुनील उपाध्याय से उनकी दावेदारी को लेकर खुलकर बातचीत की। अपनी दावेदारी को लेकर श्री उपाध्याय क्या कहते हैं, आइए खुद सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी कटनी से वरिष्ठ नेता ओजस्वी वक्ता सुनील उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि उनकी दावेदारी आखिर क्यों सामने आ रही है, उनका क्या कहना है, उनके क्या विचार हैं, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। सुनील जी, आप भी दावेदार हैं, ऐसा सामने नाम आ रहा है, अपनी दावेदारी को लेकर आप क्या कहेंगे? दरअसल क्या होता है कि जब हम राजनीति में आते हैं, मतलब सार्वजनिक जीवन में आते हैं, जैसे कि मैं आया, तो हम ये सोच करके आते हैं कि हमको जनता की सेवा करना है। व्यक्तिगत जीवन के लिए तो हर व्यक्ति कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, हर व्यक्ति कर रहे हैं, वो काफ़ी हो सकता है। लेकिन जब सार्वजनिक जीवन में आता है तो इस सोच के साथ व्यक्ति आता है, मैं आया हूँ, मेरा व्यक्तिगत रूप से मत है कि जनता की सेवा। और जैसे हम मानते हैं कि भारत हमारी माता है, वैसे ही जिस शहर में मैंने जन्म लिया है उसके प्रति मेरा कर्तव्य है, उसके प्रति मेरा धर्म है, उस शहर का विकास हो, उस क्षेत्र का विकास हो। इस दृष्टि से मैं राजनीति में आया, जनता की सेवा करने के लिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इतना लंबा सफ़र मैंने भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक जीवन में तय किया, और अब मैं अगर मैं विधायक पद की दावेदारी कर रहा हूँ तो इस सोच के साथ कर रहा हूँ कि अगर मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाती है और उसके बाद यदि जनता मुझे जीत देती है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसके बाद मेरे जीवन का कण कण, प्रत्येक क्षण इस कटनी शहर, इस विधानसभा के विकास के लिए समर्पित रहेगा। और हमारी पार्टी ने और हमारी पार्टी के विधायकों ने विकास के काम किए हैं, लेकिन विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी रुकता नहीं है और विकास की संभावनाएं भी अनंत रहती हैं। और मैं एक दृष्टि में मानता हूं कि कमोबेश हम पिछड़े हुए हैं, कि हमारे शहर के लोग ये मानते हैं कि हमारा शहर सतना, जो हमारे समीप पड़ती है, सतना या रीवा, उतना विकास नहीं कर पाया। उनकी तुलना में महानगर की तर्ज पर जो विकास होना चाहिए वो विकास हमारे शहर का नहीं हुआ। उस कल्पना को जीवन का लक्ष्य बना करके मैं काम करूंगा, और मैं कटनी मुड़वारा विधानसभा के निवासियों का जो सपना है उस सपना को मूर्त रूप दूंगा, उसको साकार करूंगा। उनकी जो कल्पनाएं हैं कि हमारा शहर भी सतना और रीवा की तरह महानगर की तर्ज पर बने, उसको मैं रचूंगा, उसको मैं गढ़ूंगा, क्योंकि वो मेरी कल्पना में है। और जहाँ तक मुद्दे की बात करें तो मुद्दे मेरे जो हैं, जिसके लिए अभी जो से वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मूल रूप से कहूँ तो सबसे प्रथम दो चार अगर बातों में है तो एक तो मेरा यह है कि मेरे पत्रकार बंधु, जो आज हम कहते हैं कि बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो काम भी करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, लेकिन आज हमारे कटनी में पत्रकार भवन नहीं है, बड़ी लंबे समय से मांग रही है, और मैंने भी कई बार मांग की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो मैं बातें कह रहा हूँ, अगर विधायक बनूंगा तो उसके बाद ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा, नहीं दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं पत्रकारों के लिए, पत्रकार भवन के लिए, मैं अपने मैं खुद भी अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता जो मेरे बंधु हैं, बहुत सारे बंधु ऐसे हैं जिनका जीवन यापन उसी अधिवक्ता के अपने पेशे से होता है, उन लोगों के लिए आवास की व्यवस्था हो, उसके लिए। और इसके अलावा जो हमारे जो चौराहे हैं, हमारे जो शहर के चौराहे हैं, शायद बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण हो सकता है, उनका सौंदर्यीकरण हो। हमारे जो व्यापारी हैं, बुरी स्थिति में जी रहे हैं, उनके लिए एक अलग से व्यापार विहार बने। हमारा जो अस्पताल है, अस्पताल अच्छा है, बहुत बड़ा अस्पताल है, लेकिन बहुत छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हमारे लिए अगर प्लेटलेट्स किसी की कम हो जाए तो प्लेटलेट्स की मशीन नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं, मैं ऐसा मानता हूं कि खास करके चिकित्सा के क्षेत्र में किसी को बाहर नहीं जाना पड़े, शिक्षा के क्षेत्र में किसी को बाहर नहीं जाना पड़े, इसकी पूरी व्यवस्था में एक आदर्श विधानसभा इसको बनाऊंगा, ये मेरी संकल्पना है। और उसी आधार पर मैं चुनाव लड़ करके, क्योंकि मेरी राजनीतिक जीवन में संगठन के रूप में मेरी सीमाएं हैं। मैं शायद मेरे मन में ये कल्पना है, मैं भी जब अगर हफ्ते 10 दिन के लिए कभी शहर से बाहर चला जाता हूँ और लौट के आता हूँ तो मेरे मन में आता, अरे यार मेरे शहर में क्या विकास हो गया। लेकिन सच में पूछा जाए तो ऐसा कुछ लगता नहीं है मूर्त रूप में। तो मैं मेरे अंदर भी अंतर्वेदना है उस बात को लेकर के। तो वही सपनों को पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं उस शक्ति की भी आवश्यकता है। संगठक के रूप में रह करके, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में शायद मैं लोगों की उन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता हूं। उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे पास विधायी या कुछ प्रशासकीय पावर हो। इसके लिए मैं ये अपनी दावेदारी। बड़ा लंबा राजनीतिक सफर रहा है आपका, जी। किन किन पदों में जिम्मेदारी निभाई और कैसा सफर रहा राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी में? मैं भारतीय जनता पार्टी में सन 1990 में आया, और 1990 में भारतीय जनता पार्टी में मैं खुद गया था भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नहीं बुलाया था,
और शायद आपको उस समय क्या मैं भी साथ में था आपके? बिल्कुल सही कहा। शैलेश भाई, आपने मेरे दिल की बात कर ली कि आप और हम और एक शैलेश भाई एक और हुआ करते थे, शैलेश सर, योगेश और शैलेश, हम लोग अपन 4 ही लोग गए थे। अच्छा आपने याद दिला दिया वाकया, हम लोग मेहरचंद शर्मा जी के पास आपके साथ ही गए थे सानिध्य में। तो हम लोग गए वहाँ पर, खुद अपन लोग गए थे और हमने कहा कि हमको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना है। और वो इसलिए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का एकमात्र मैं कहता हूँ दल है, राजनीतिक दल है, जो विचारधारा पर चलता है, सत्ता पोषित नहीं है, विचारधारा पोषित है, आदर्शों पर चलता है। हमारी पंचनिष्ठा है, हमारा एकात्म मानव का दर्शन है, हम उस दर्शन के आधार पर काम करते हैं। और राजनीति करते हैं तो अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर के काम करते हैं कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उदय हो, इस लक्ष्य को लेकर के हम काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। और इन सारे आदर्शों को देखकर समझ करके मैंने भारतीय जनता पार्टी में जा करके स्वयं सदस्यता ली। और उसके बाद मैं आप लोग इस बात के खुद साक्षी हैं कि मैंने लगभग आज 33 साल भारतीय जनता पार्टी संगठन में अनवरत रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया। अगर पार्टी ने बोला, मुझे याद है मेरी शादी हुई थी 14 मई 2007 को मेरी शादी हुई, और 15 दिन बाद मेरे पास पार्टी से आदेश आया कि आपको पूर्णकालिक के रूप में, पूर्णकालिक मतलब समझते हैं घर बार छोड़ करके बैतूल जिले में जाना है। और मैं घर बार छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके मैं बैतूल जिले संगठक के रूप में चला गया। तो मैं पार्टी में समर्पित भाव से काम किया है मैंने। जहाँ तक दायित्वों की बात है तो मैं प्रारंभ में युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष रहा 2 बार, उसके बाद फिर युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा, उसके बाद फिर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में मध्य प्रदेश का कोषाध्यक्ष रहा, और फिर उसके बाद फिर जबलपुर संभाग का प्रभारी रहा। फिर हमारा एक रचनात्मक प्रकोष्ठ है बीजेपी का, उसका मैं प्रदेश का संयोजक रहा। और फिर राष्ट्रीय कार्यालय में भी अल्पकालिक मुझे मीडिया सहायक के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। और अभी जिला भारतीय जनता पार्टी संगठन में पहले जिले का उपाध्यक्ष था, अभी जिले के महामंत्री के रूप में